अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज मैथ्स शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 9 क्लास की किताब सही है, उसको पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज कुछ स्टूडेंट हो हैं जिनको ये मसला रहता है कि उनको समझ नहीं आती कि मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, और वो सिर्फ रट्टा लगाते हैं, गाइड्स वगैरह से देखते हैं और रट्टा लगाते हैं। तो ये काम ठीक नहीं है, क्योंकि उनको क्वेश्चन फिर सॉल्व करना नहीं आते, बस वो जो उन्होंने रट्टा लगाया होता है वही करते हैं। और जो उन्होंने नहीं सीखा होता, अगर इसके अलावा जो रट्टे के अलावा कोई और सवाल आ जाए तो फिर वो नहीं कर सकते। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं 9 क्लास के चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस को, और इसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। सही है डियर स्टूडेंट? जी स्टूडेंट, तो चैप्टर नंबर 1 है, और इस चैप्टर नंबर 1 का नाम है मैट्रिसेस। सही है, ये इसका नाम है। और ये मैट्रिसेस का वर्ड किस जो है ना ये प्लूरल है कि सिंगुलर है, इसको समझते हैं। ये मैट्रिसेस का वर्ड जो है ये प्लूरल है, जमा है। मैट्रिसेस प्लूरल हैं, और इसका जो सिंगुलर है वो मैट्रिक्स है। ये सिंगुलर है, वाहिद है। सही है, तो मैट्रिसेस जमा, मैट्रिक्स सिंगुलर वाहिद। समझ आ रही है ना? अब ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था आर्थर कैली। ये इन्होंने ये मेथड डिस्कवर किया, मतलब ये उन्होंने इन्वेंट किया था, और ईजाद ये तरीका उन्होंने निकाला, और उसके ज़रिए से क्वेश्चन को सॉल्व किया। किस तारीख को? 1860 को, 1860 को उन्होंने ये तरीका निकाला। अब इसकी डिफिनीशन क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर आप समझते हैं कि रेक्टेंगल ऐसे शेप को कहते हैं, ये रेक्टेंगल है। तो इस तरह की अरेंजमेंट हो, और किसकी? ऑफ रियल नंबर, जो रियल नंबर है, सही आदाद है, उसकी अरेंजमेंट को जो है ना, और किस चीज़ में बन हो? क्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने मिसाल दी है, ये मैट्रिक ए, ये इस तरह एक स्क्वायर रेक्टेंगल होगा। उस रेक्टेंगल में इसको जो है ना बंद किया है, मतलब इसके अंदर ये एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर। ये रियल नंबर है और ये ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको कहते हैं मैट्रिक। समझ आ रही है? फिर इसमें रोज भी होते हैं और कॉलम भी होते हैं। अगर मिसाल के तौर पर ये जो इस तरह का लाइन है, इसको रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। मिसाल के तौर मैंने क्या लिखा? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको रो कहते हैं। पहले रो में 1 2 3 एलिमेंट हैं, और रो नंबर 2 में फिर 4 5 6 हैं, और रो नंबर 3 जो है वो है 7 8 9, ये इसके एलिमेंट हैं। फिर कॉलम जो है वो वर्टिकल लाइन है, मतलब इस तरह के लाइन, ये कॉलम है। सही है, तो पहले कॉलम में क्या है? 1 4 7 है, दूसरे कॉलम में फिर क्या है? 2 5 8, और तीसरे कॉलम में 3 6 9 है। अब स्टूडेंट्स एक और बात समझते हैं, ये इसका नेम है, इसको कैपिटल में लिखेंगे। सही है, और ये जो अंदर है इसको एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। ये आपको आना चाहिए। सही है, एलिमेंट्स इसको बोलते हैं। तो ये बातें हमने सीखी हैं। अब चलते हैं और इसके जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 है, और इस एक्सरसाइज का जो है इसको सॉल्व करेंगे। 9 क्लास का कोर्स है, मैं यहाँ पे 9th लिख दूँ। केपी के बोर्ड का कोर्स है, और ये एक्सरसाइज 1.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा अलग था। वहाँ पे लिखा हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट किया। मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट करके ये लिखा है कि विच स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि वहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है, यहाँ पे और है। बाकी जो सवाल है वो मैंने सही लिखे हैं। सिर्फ ये क्वेश्चन मैंने स्क्वायर और मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर का लिखा ताकि आपको आसानी से ये समझ आए। डियर स्टूडेंट, इसको समझते हैं। स्क्वायर मैट्रिक कहते हैं कि जब किसी जो है ना मैट्रिक का जो ऑर्डर है वो हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख दूँ, ऑर्डर जो है अगर वो 2/2 हो, या 3/3 हो, या 1/1 हो, तो इसको कहते हैं मैट्रिक। तो इसको कहते हैं जो है ना वो ये हो तो फिर उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक।
और अगर जो है ना इसके अलावा मतलब 2/1 हो या 1/2 हो या 3/1 हो या 3/2 हो तो इसको फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक कहते हैं। आसान तरीके से अगर मैं समझाऊँ, अगर कोई मैट्रिक स्क्वायर शक्ल में बन रहा हो तो उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक, और अगर कोई स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल शक्ल में आ रहा हो तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक। लेकिन इसको समझते हैं कि सर ये क्या कहते हैं कि ये 2/3 और 2/2 ये क्या है। तो ये मैं आपको आसान तरीके से अगर मैं समझाऊँ कि अगर किसी मैट्रिक में मैं आसान तरीके से समझा रहा हूँ कि अगर किसी मैट्रिक में ऑर्डर में रोज इज इक्वल टू कॉलम आ गए, ये आसान सा फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर रोज और कॉलम सेम हो गए तो मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक होगा, सही है। और अगर वो सेम ना हुए तो फिर रेक्टेंगुलर होगा। आसान तरीका। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्व, सही है। तो ये इसके रोज देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोज, सही है। रोज इज इक्वल टू कितने रोज है, 1 2, तो इसमें 2 रोज हैं। मैं यहाँ पे कॉलम लिखता हूँ, तो कॉलम कितने हैं, 1 2, तो यहाँ पे 2 कॉलम है, तो मतलब रोज आर इक्वल टू कॉलम, ये रोज कॉलम के बराबर हैं, 2 2 है। तो क्या हो जाएगा, इट इज स्क्वायर मैट्रिक। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक, कि ये हमारे पास स्क्वायर है। समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, बी मैट्रिक इज इक्वल टू 6 3 -1 1 5 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, सही है। तो तरीका ये होगा, ये मैं आसान तरीका समझा रहा हूँ। इसमें रोज कितने हैं, इज इक्वल टू ये 1 और 2, यहाँ पे 2 रोज है। कॉलम कितने हैं, ये 1 2 और 3, ये कॉलम है हमारे पास। तो कॉलम 3 है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रोज आर नॉट इक्वल टू कॉलम, रोज और कॉलम सेम नहीं है, लिहाजा ये कौन सा है, रेक्टेंगुलर। यहाँ पे मैं रेक्टेंगुलर लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक है। अब आते हैं नंबर 3 पर, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रोज कितने हैं, रोज हमारे पास है 1 2 3, 3 रोज हैं। कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं, कॉलम हमारे पास ये भी 3 है, 1 2 और 3, तो हमारे पास कॉलम भी 3 है, लिहाजा रोज आर इक्वल टू कॉलम, सही है। तो ये क्या है, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक है। ये मैंने आपको बता दिया, सही है। तो अगर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सही है। यहाँ पे फिर यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे, फिर हमारे पास यहाँ पे देखते हैं कि रोज कितने हैं, तो रोज इज इक्वल टू 1। कॉलम कितने हैं, कॉलम्स भी 1 है, सही है। यहाँ से रोज और यहाँ से कॉलम दोनों सेम है, तो रोज आर इक्वल टू कॉलम सेम है, तो लिहाजा ये कौन सा मैट्रिक है, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में इसको देखते हैं, सॉल्व लिखता हूं मैं। तो यहाँ पे रोज कितने हैं, रोज आर इक्वल टू, यहाँ पे 1 रो है, सही है। और कॉलम कितने हैं, कॉलम्स हमारे पास है 1 2, 2 कॉलम है, लिहाजा रोज, यहाँ पे मैं लिख दूँ रोज आर नॉट इक्वल टू कॉलम, रोज कॉलम के बराबर नहीं है, यू है, सही है। कॉलम्स के बराबर नहीं, इसलिए ये कौन सा है, रेक्टेंगुलर, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक है। जी क्वेश्चन नंबर 6 है, ये इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व, यहाँ पे देखते हैं कि रोज कितने हैं, तो रोज को देखते हैं, यहाँ पे 1 रो, ये दूसरा, तो ये 2 रोज है। और कॉलम कितने हैं, कॉलम्स हमारे पास 1 है, यहाँ पे देखो तो कॉलम 1 है, लिहाजा रोज आर नॉट इक्वल टू कॉलम, सही है। रोज हमारे पास कॉलम्स के बराबर नहीं है, लिहाजा कौन सा मैट्रिक है, रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर शेप में आएगा, सही है। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया।